बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 187 है और ये चैप्टर नंबर 17 है और उसका पेज नंबर 1 है। तो आज हम आपको ये 17.3 एक्सरसाइज को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, एक चौकोर ABCD बनाएं जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो मैश इसमें वो जो AB बराबर AC होगा 5.3 सेंटीमीटर, BC बराबर CD होगा 3.8 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.8 सेंटीमीटर होगा और BC साइड में बराबर रकबा की त्रिकोण बनाएं यानी ट्रायंगल बनाएं। ये क्योंकि ये नीचे पेस्ट करने थे कागज़ तो फिर जगह का मसला होता है, क्योंकि जब आपको समझा रहे होते हैं तो साथ ये अबारत भी आनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए और फिर वो खाली स्पेस कम से कम छोड़नी चाहिए। तो इस वजह से दूसरा सवाल भी मैंने लिख दिया, इसको हम बाद में बयान करेंगे। अच्छा, ऐसे सवाल के लिए मुश्किल ये होती है कि ये पता नहीं बंदे को होता कि कैसे शुरू करें। तो अब देखें, जैसे उन्होंने ABCD एक चौकोर कहा तो आप ये करें कि ये ABCD एक चौकोर बना लें। ये देखें मैंने ABCD एक रफ फ्री हैंड आम तरीके से आप चौकोर बना लें और फिर उसके ऊपर पैमाइशें लिख लें। 3.8 2.8 ये मैंने पैमाइशें लिख ली। अब आपने अगला काम ये करना है और उसी तरीके से यानी आपने BC पर बनाना, तो BC क्योंकि ये लाजमी है तो आप ऐसे करके ना बना लें जनरली। तो ये इसको मिला लें, तो ये यानी आपने अभी इसकी नकल करनी है, इससे आपकी आसानी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही जब आप ये पूरा सवाल ये वाला हल कर लें तो इस पर कांटा लगा दें ताकि मुमकिन ये ना समझे कि ये सवाल हल किया गया, सवाल ये हल किया गया। ये कांटा लगाना बहुत ज़रूरी है, या फिर रबड़ से मिटा दें। ये दोनों ही काम में से कोई भी काम कर सकते हैं। अब मैं इसको तो नहीं बयान करता, अब मैं इधर आता हूँ। अब देखें, इसमें आपने पहले BC 3.8 लेंगे, BC पर आपने ट्रायंगल बना लें 3.8। तो फिर इसके बाद B पर कंपास खोलें और ये एक आर्क लगाएं 5.3 सेंटीमीटर की। फिर C पर कंपास खोलें, ये भी 5.3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं और इसने A पर कता किया। अब यहाँ से आपने ये वो 2.8 है, ठीक है। तो 2.8 के लिए आपने ये DC कितना है, इसमें DC 3.8 है तो 3.8 ये मैंने लिख दिया, इधर ज़रा दूर हो गया। DC 3.8 की आर्क खोलें तो कंपास खोलें, 3.8 की कंपास खोलें और इधर 2.8 की कंपास खोलें तो यहाँ ये कट करेगी। तो ये अब इन लाइनों को मिला दें तो ये सारी मिल गई। इसमें ये AC डायगोनल है, AC डायगोनल है। अब आपने ये एक पैरेलल लाइन लगानी है। पैरेलल लाइन आप सेट स्क्वायर से लगा सकते हैं। सेट स्क्वायर का एक पीस की इधर इस तरह से रखें कि ये लाइन जैसे लगानी है आपने, यानी उस पर लाइन थोड़ी सी लगाकर चेक भी करें तो देख सकते हैं। सेट स्क्वायर का एक पीस को रखें तो कोई ले लें, 45 एंगल वाला ले लें, 60-30 एंगल वाला ले, कोई ले लें। तो इसको जब रखेंगे तो उसके दूसरी साइड पर बिल्कुल दो वो जो है ना टच करते हुए एक दूसरा सेट स्क्वायर रखें। फिर जब इसको उसके साथ स्लाइड करेंगे यानी वो उसी के साथ मिलाकर आप आगे को चलाएंगे तो ये इस नुक्ते पर आ मिलेगा। जब इस नुक्ते पर मिलेगा तो यहाँ से आप एक लाइन बना लें, वो बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी, ये कंपास से भी बेहतर होगी। तो ये आपने लाइन लगानी है, तो इस यानी डायगोनल के मतवाजी ये डायगोनल खींचना है। तो ई पर कता करें तो इसमें ये लाइन को मिला दें। आपकी ये जो ABE जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल उस के वो बराबर होगी। अब स्टूडेंट के जहन में ये आता है, ये सब के लिए तो नहीं मैं बताऊंगा, ये इसके लिए बताऊंगा कि क्या वाकई है इक्वल है। तो अब आप देखें, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के ऊपर दो ट्रायंगलें हैं, ACE और ACD, ये दो पैरेलल लाइनों के दरमियान में है।
यानी ये दो पैरेलल लाइनों के दरमियान में, यानी ए सी और डी पैरेलल लाइनों के दरमियान में ए सी डी ट्रायंगल और ए ई सी ट्रायंगल ये है। तो ये दो पैरेलल लाइनों के दरमियान में और बेस भी एक है, तो जब ट्रायंगल होगी तो वो उनका एरिया बराबर होगा, उनका एरिया बराबर होगा। अब आप इस बात को नोट कर लें, तो जब एरिया बराबर होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल इसके बराबर होगी। तो ये ट्रायंगल बेसिकली तो वो जो है ना, ये अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये चौकोर का हिस्सा है, और इस ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल जब इस ट्रायंगल के बराबर होगी तो वो इस ट्रायंगल के बजाय इसको समझ लें तो ये चौकोर का एरिया उसके बराबर आ जाएगा। अब हम आते हैं अगले दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है, एक चौकोर पी क्यू आर एस बनाएं। आपने इसको फॉलो करना है, जो नाम दिए गए उसको फॉलो करना, अपनी मर्जी के नाम यहाँ नहीं रखने जब तक वो आपको आज़ाद ना ख्याल किया जाए। तो बाकी ये पैमाइशें दी गई हैं, क्यू आर 7 है। अभी हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। मैं ये बता रहा था कि आपने पी क्यू आर एस को फॉलो करना है। इसमें क्यू आर की पैमाइश है 7, आर एस की 6, एस पी की 2 और 2.75, और क्यू आर एस ये एंगल है, ये 60 डिग्री यहाँ से पता चलता है एंगल है। यहाँ मजबूरी थी, यहाँ एंगल का साइन नहीं बनाया जा सकता था, वो मैं ये बयान नहीं कर सकता। आर एस पी एंगल 90 डिग्री है, ये दिए गए हैं। तो एक साइड में बराबर रकबा की तो कौन बनाए। अब इसमें आज़ाद आप किसी साइड पर बना सकते हैं, लेकिन आपने ये पहले ये इस किस्म की रफ बना लेनी है, यानी पी क्यू आर एस, और इस पर पैमाइशें लिख लेनी है जो दी गई हैं। तो ये आपने लिख ली, फिर उसके बाद उसी तरह से ये त्रिकोण बना लेनी है। तो अब आपने उसकी कॉपी करनी है, नकल करनी है। तो पहले आर क्यू उसका 7 सेंटीमीटर ले लें, और इस पर ये 60 डिग्री एंगल बना लें ये प्रोटेक्टर से। ये इस पर 6 सेंटीमीटर कट करें, और यहाँ जब 6 सेंटीमीटर कट करें तो यहाँ आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है, यानी आर एस पी एंगल 90 डिग्री बना देना है। जब 90 डिग्री आपने बना लिया तो फिर आपका ये जो है ना पी क्यू दिया गया है आपका, ये इसको जो है 2.75 कट कर ले, और ये इसको सीधा मिला दे। पी क्यू दिया ही नहीं गया, तो ये पी क्यू को ना जब नहीं दिया गया तो यहाँ से ना आप एंगल बनाकर कट कर लें और इसको इसके साथ मिला लें। तो आपकी पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बन गई। अब इसी तरीके से ये इसके डायगोनल को मिला दें, आप ये इधर भी मिला सकते हैं। तो फिर आपको वो पैरेलल लाइन वो जो है ना इधर से लेनी पड़ेगी, वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, शक्ल दूर तक हो जाएगी। और पी ये लाइन पैरेलल है, तो उसी तरीके से ये जो है ना जब आप मिलाएंगे तो वो जो मैंने पहले बताया, तो वो ये ट्रायंगल आपकी आर ई एस उसके एरिया के बराबर होगी। यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दूँ, ये देखने में बड़ा काम आसान है, लेकिन आपने कोई आप देखें, जैसे मैंने ये कहा कि आपको ये इसको मिला दें। अब एक लड़का है, बच्चा इसको मिला देता है, तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल लाइन इधर खींचेगा, तो इधर खींचेगा, वो तो दूसरी लाइन पर बनेगी या किसी और पर बनाएगा। तो वो कागज़ के सेंटर में बनाए ताकि ड्राइंग जिधर को फैलनी हो इजीली फैल सके, आपको मिटानी ना पड़े। तो ये बनानी बहुत ज़रूरी है। ये बाद में इस पर कांटा लगा दें, ये इसके आपको फ़ायदा होगा। ना बनाए तो उसके नंबर कोई नहीं है, तो नंबर तो उसके ही हैं। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक चौकोर ABCD बनाएं, पैमाइश BAD एंगल 105 डिग्री और AC बराबर 7.2 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। एक साइड में बराबर रकबा की त्रिकोण बनाएं। अब इसका ये हम इसी के साथ ही ये 4 नंबर है, लेकिन उसका 4 नंबर के साथ जिक्र करते हैं। ये 3 नंबर है, ये लिखा हुआ है। इसकी आपने ये एक जाली सी शक्ल बनाई। तो इसी तरीके से आपने इसको पैरेलल लाइन को इधर मिलाया और इसको मिलाइए, AED आपकी बन जाएगी त्रिकोण। तो आप एक्चुअल जब बनाएंगे तो आपकी ऐसे बनेगी। पहले AB 6 सेंटीमीटर ले लें और इसके साथ ही ये एंगल
105 डिग्री का बना लें इस एंगल का। 105 का एंगल बनाकर ये आपने 8 सेंटीमीटर ले लेना है, ये इसको कट करेगा। तो इसी के साथ ही ये आपने 7 सेंटीमीटर लेना है, तो ये BC 4 सेंटीमीटर, इसको यहाँ से कट कर लें। यानी ये 7 सेंटीमीटर की आर्क खोल के 7.2 सेंटीमीटर की आर्क खोल लें। इधर आपका वो BC ये 4 सेंटीमीटर की आर्क खोल कर इसको मिला लें। तो ये अब आपको ये आपकी बन गई। आगे आपका काम आसान हो गया। इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं। जो अमल आपने किया जाता है ना, उसको डॉटेड लिखा जाता है। ये ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का असूल है। तो ये आपने ये मिलाया, ये शक्ल जो मिलाई है ये इस चीज़ को वो है 7.2 की पैमाइश के लिए बताने के लिए मिलाई गई। तो इसको मिलाएं, ये पैरेलल लाइन लगाएं और फिर इसको इससे मिलाएं। ये उसी तरीके से आपकी ये 2 पैरेलल लाइनें DB और CE के दरमियान में ट्रायंगल बराबर हुई और वो बराबर हो गई। आगे हमारा चौथा सवाल है। ये दरअसल ये जो है ना 2 सवाल इकट्ठे इसलिए किए कि आपकी ड्राइंग भी बन जाए और आपको समझाया भी जा सके, साथ में ये रकम भी मिलती रहे और ये मिलती। ये एक जनरल सी रकम है। एक PQRS, एक चौकोर PQRS बनाएं। एक साइड पर बराबर रकबा के त्रिकोण बनाएं। रकम जवाब के साथ दी गई है। ये असल में किताब के मुताबिक तो एक्चुअल स्क्वायर है, आपने स्क्वायर बनाना, ये रकम थोड़ी सी गलत हो गई है। चले जो कुछ भी है, ये आपने स्क्वायर बनाना है और इसकी कोई पैमाइश नहीं दी। स्क्वायर के बराबर की त्रिकोण बनानी है। तो स्क्वायर में आपने ये डायगोनल मिलाया, इसके पैरेलल लाइन ली और इसको मिला दिया। दूसरा तरीका ये कि आप इसका हाफ कर लें, हाफ को मिलाते हुए ले जाएं, ये भी तरीका है। तो इसका ये रफ ड्राइंग है। तो ये आप किताब के मुताबिक यही है कि ABCD एक चकोर बना तो वो मुरब्बा बनाएं और मुरब्बे के बराबर ये बनाए त्रिकोण, और ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये आपका लेक्चर आपका ये ख़त्म हुआ। 187 लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। अब आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, जो भी तकाजा हो, और ग्रुप स्टडी करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।